क्या होती उतरन। टप्पू बेटा। नानी, अगर आप हमसे नहीं मिलना चाहती तो हम चले जाते हैं यहाँ से। रुकिए नानी। ड्राइवर से कहकर हमारी नानी को पापा के घर छोड़वा देंगे प्लीज। जहां आप नहीं हैं वहां हम जाकर क्या करेंगे बेटा। और वैसे भी अब हमारा उस घर में कुछ नहीं रहा। मतलब? बेटा, आपकी माँ ने हमें घर से चले जाने के लिए कह दिया। हम पर यह आरोप है कि आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। हम हैं आपकी बर्बादी का कारण। आपकी मां मानती है कि अगर हम ना होते तो आपकी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हुई जो माँ पर इतनी नाराज हो गई? ये तो बेटा आप उसी से पूछिए। हम तो बस इतना जानते हैं कि उसने ये कहा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो सब हमारी वजह से हुआ। आपकी बच्ची खोई उसके जिम्मेदार भी हम हैं। आप इस घर में आई उसकी जिम्मेदार भी हम हैं। बेटा, बचपन से अब तक जो कुछ भी आपने गलत फैसले लिए उसके जिम्मेदार भी हम हैं। और हम ही ने आपका साथ दिया। ये हमारा कसूर है सब। ये सजा सुना दी है आपकी माँ ने। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको भी यही लगता है कि अकेले हम ही जिम्मेवार हैं? आपकी चुप्पी ही आपका जवाब है। चलते हैं हम। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। नानी, अब कहीं नहीं जाएंगी नानी। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। माँ पापा को हमेशा गलतियां ही नजर आती है। उस दिन पापा हमसे मिलने आए थे तो उन्होंने हमारी गलती बताई, लेकिन आज तक उन्हें अपनी गलती कभी नजर नहीं आई।
हमारी वजह से उन्होंने हमको घर से निकाला है ना। अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नानी है ना, हमारी नानी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास। हमारी गुलाब जामुन, हमारी लक, हमें बहुत जरूरत है आपकी नानी, बहुत अकेले हो गए। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, अपने पास रखेंगे, अपने साथ इसी घर में। कहीं नहीं जाएंगे बेटा, अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम ढूंढेंगे आपकी बच्ची को। ठीक है, ढूंढेंगे। अगर हम बुरा न माने तो क्या हमारी नानी हमारे साथ रह सकती है? प्लीज। अगर आप खुश हैं तो मैं खुश हूं। मेरे घर में आपका स्वागत है नानी जी। ध्यान रखिएगा, इस घर के कुछ तौर तरीके हैं। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, तमाशा नहीं करता, सब प्यार से इज्जत से रहते। मैं जानता हूं आप अपनी नातिन से बहुत प्यार करती हैं, उनका ख्याल रखिए। चलिए हम आपको कमरा दिखा देते हैं। हेमा, मैंने और वीर ने आपसे एक बच्चा मांगा था। इसी मंदिर में प्रार्थना की थी। आज आपके आशीर्वाद से मैं माँ बनने वाली हूँ। आज मैं और वीर साथ नहीं है, फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। चाहे मेरा बच्चा वीर से दूर रहकर ही क्यों ना पले, मैं उसे पिता के संस्कार दूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, शक्ति दीजिए मुझे।
बिटिया, ये लो प्रसाद। और ये धागा है ना, पेड़ पे बांध देना। शुक्रिया पंडित जी। खुश रहो बेटा। कान्हा, कान्हा, कहाँ गया था तू? ये ले, इसे पकड़, मैं तब तक ये धागा बांध के आती हूँ, ठीक है? यहाँ पे ही रहना। मेरी मैया ना, उसका एक छोटा बच्चा आने वाला है। वो माँ बनने वाली है। आप बहुत स्वीट हो। मैं आपकी मैया के लिए जरूर प्रे करूंगा। आप अपनी मैया के साथ आए हो? कहाँ है मैया? वो नहीं। अपनी मैया से कहिएगा भगवान उन्हें सारी खुशियां देंगे। हम्म? कान्हा, तूने सबको प्रसाद बांटा ना? ये ले। आप मेरी बात नहीं समझ रहे इंस्पेक्टर। बहुत वक्त बीत गया है, मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चला। राठौड़ साहब, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। ये एक ही जुमला दोहराते दोहराते आपको लगता नहीं है कि आप एक ही बात दोहरा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कौन सी कोशिश कर रहे हैं आप लोग? किया क्या है अब तक? एक आदमी मेरी बच्ची को चुरा कर ले गया, आपने पता किया या मैंने आपको बताया? क्या आपने उस आदमी को ढूंढा? नहीं, मैंने ढूंढा। आप लोग काम करना कहां चाहते हैं? आप लोगों को अच्छा लगता है कि भरोसा उठ जाए, क्योंकि फिर कोई काम करने के लिए कहेगा ही नहीं। जो समाज में इज्जतदार है उसके साथ ये हो रहा है, तो बाहर जो आम आदमी बैठा है उसके साथ क्या करते हैं आप लोग? आप क्या चाहते हैं? मैं कानून अपने हाथ में लूं? आगे की लड़ाई अकेला लड़ूं? ठीक है, रोक सकते हैं तो रोकिए।
अरे वाह भाई, मैया ने तो तुझे पूरा ही बदल डाला है, वरना कितना रोता था स्कूल जाने के नाम पर। जा बेटा, खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ जा। बेटी, न जाने किस जन्म का रिश्ता है तुमसे, तूने तो यशोदा की तरह कान्हा को संभाल लिया। इचकी नहीं मानती तो ना सही, लेकिन ये बात मैं वीर से कैसे छिपा सकती हूँ? उन्हें तो बताना ही चाहिए कि इचकी माँ बनने वाली है। वीर कितने खुश होंगे, इचकी को लेने आएंगे। हेलो हेलो वीर, अम्मो, आप? इच्छा कैसी है? अब ठीक है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अम्मो, पहले आप ये बताइए, इच्छा ठीक है ना? खुश है ना वो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है वीर? पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा है वो मुझसे दूर चली गई अम्मा। खुश तो रहेगी, मुझसे दूर रहेगी तो उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिलेंगी। बस अम्मा, मुझे इतना ही जानना था। वैसे भी दिया क्या है मैंने उसको जो अब इसे मैं अपनी जिंदगी में दोबारा बुलाऊं? अच्छा अम्मा, ये बताइए, आप लोग हैं कहाँ? अम्मो, हेलो हेलो।